करीब करीब 1 लाख सरकारी नौकरियां अभी तक दी जा चुकी हैं और आने वाले 1 वर्षों में जो हमारा कार्यकाल अभी बचा हुआ है उसमें 2 से 3 लाख नौकरियां और देने का सभी उसकी तैयारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, पाइपलाइन में है। आपके बात पे अब भरोसा नहीं है। आपने क्या कहा था, हम हर साल जेपीएससी लेंगे, 10वां के बाद कहाँ है जेपीएससी का आता पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरी हम दे चुके, बीजेपी कह रही हो तो हमारी नौकरी थी, कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में दिया। कौन सा अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, कौन सा फिजिकल कराए, कब दिए, ये बता दे। वो नहीं हुआ, हमारा दोष कहाँ है? उसके बावजूद मौजूदा जो व्यवस्था है उसके तहत लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। देखिए, नौकरियों को अटकाने का, रोड़ा डालने का काम विपक्षियों ने किया है। देश में हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव का अब असर दिखने लगा है। असर ये है कि 6 तारीख को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारे प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल होंगे। इंतु की रिंतु परंतु चूंकि यद्यपि लगा इतना कि वो बैठक एक्सटेंड हो गया, अब 18 तारीख को होने वाला है। ये अलग मुद्दा है, देश के मुद्दे में हम आपको उलझाएंगे नहीं, आपके लिए क्षेत्रीय मुद्दा ही जिंदाबाद है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप लोग किस आधार पे जाइएगा लोकसभा में वोट मांगने? आप कहते हैं हम आएंगे तो नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया, वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। नीतियों में आप लोग कहे थे कि हम आते ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति एकदम क्लियर कर देंगे तुरंत, उसमें भी पेंच है, यद्यपि किंतु है। आपने कहा था कि हम आएंगे तो बाहर आएगी, वैसा कुछ नहीं दिख रहा। देश में जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है जेल, वहाँ भी पिस्टल घुस के एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार देता। इन सब इतना किंतु परंतु के बावजूद भी आपको लग रहा है कि हम बेहतर हैं? देखिए, बिंदुवार मैं आपको जवाब दे दूं। सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये सरकार जो झारखंड में चल रही है, इतनी लोकप्रियता जो हासिल हुई वो उनके क्रियाकलापों की वजह से। हम एक एक कर अपने सभी वादों को पूरा करने का प्रयास ही नहीं, पूरा कर रहे हैं। जैसे आपने रोजगार नौकरी की बात की, करीब करीब 1 लाख सरकारी नौकरियां अभी तक दी जा चुकी हैं और आने वाले 1 वर्षों में जो हमारा कार्यकाल अभी बचा हुआ है उसमें 2 से 3 लाख नौकरियां और देने का सभी उसकी तैयारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, पाइपलाइन में है। पहले की सरकार ने जेपीएससी तक की परीक्षा नहीं ली थी, 4 सालों 5 सालों तक। हम लोगों ने एक एक करके सभी रिक्तियों को भरा है। हाँ, कहीं व्यवधान पैदा हुआ है, वो पैदा अपने आप नहीं हुआ, वो विपक्षियों के द्वारा पैदा किया गया। आपके बात पे अब भरोसा नहीं है। आपने क्या कहा था, हम हर साल जेपीएससी लेंगे, 10वां के बाद कहाँ है जेपीएससी का आता पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरी हम दे चुके, बीजेपी कह रही हो तो हमारी नौकरी थी, कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में दिया। कौन सा अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, कौन सा फिजिकल कराए, कब दिए, ये बता दे। आप अभी कह रहे हैं आपके पास 1 साल से भी कम वक्त बचा है, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला, उसमें आचार संहिता में आप फंस जाइएगा। अभी कह रहे हैं हम 3 लाख नौकरी दे देंगे, तो कैसे लोग विश्वास करें आप पे मनोज जी? देखिए, नौकरियों को अटकाने का, रोड़ा डालने का काम विपक्षियों ने किया है। कई एक ऐसे मामले कोर्ट में लाए गए हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी। आप जो 32 खतियान आधारित जो नीति थी उसको कोर्ट किसने ले गया? कौन था वो व्यक्ति? भाजपा नेता था जिसने अदालत में उससे चुनौती दी और उसके कारण रुक गया। हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा, केंद्र की सरकार से अप्रूवल होना था, वो नहीं हुआ। हमारा दोष कहाँ है? उसके बावजूद मौजूदा जो व्यवस्था है उसके तहत लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। आए दिन आप देखेंगे, पिछली सरकार से तुलना कर लीजिए, हम कितना अचीव कर पाए उस पर मत जाइए, क्योंकि 2 साल कोरोना के दौरान वो कालखंड में तो कुछ हो नहीं पाया था। उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में इस सरकार ने जो बेहतरीन काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट जनता देती है हम लोगों को,
उपचुनाव के नतीजे उसको प्रमाणित करते हैं। उपचुनाव बहुत बार सेंटीमेंट से लड़ा जाता है। सरकार सत्ता में रहती है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी होता है। हर मुद्दे पे तो आप कह रहे हैं कि हम भाई प्रयास तो किए, तो जनता तो पूछेगी हम प्रयास करने के लिए भेजे थे आपको सत्ता में रघुवर जी को हटा के, कि आपसे काम की उम्मीद थी। आज आप जाकर गांवों में देखें, जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, जो जितनी सफल वो कार्यक्रम हुआ, उसका अनुकरण दूसरे राज्य कर रहे हैं। अबुआ आवास योजना 8 लाख से ऊपर झारखंड के लोगों को आवास से महरूम कर दिया गया। उनको नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन जी ने ये प्रण लिया, क्योंकि ये वादे करके हम लोग आए थे, हम अपने संसाधन से देंगे, एक बेहतर आवास देंगे, 3 कमरों का आवास देंगे। और अबुआ आवास योजना आज धरातल पर है। 8.16 लाख माने 8,16,000 आवेदन आ चुके और सभी प्रक्रियाधीन हैं। ये कोई कर पाया था क्या? पहले तो मुख्यमंत्री को उन अधिकारियों पे कार्रवाई करना चाहिए था, आपके सरकार आपके द्वार में जहां जा रहे हैं, जहां बंडल वो लोग सौंप रहे हैं काम करने के लिए। इतने दिन में क्यों अधिकारी वेट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे उनके हाथ से कराएंगे? ये था क्या नारा? जब जनता ने आवेदन दिया था तो समय पे निष्पादन क्यों नहीं हुआ, ये पूछना चाहिए था मुख्यमंत्री को। नहीं, देखिए, जो आपकी योजना, आपकी सरकार में जो भी आवेदन आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं, योजनाएं जो सरकार बना रही हैं यहाँ के लोगों के लिए, 100 से ऊपर योजनाएं हैं। उन योजनाओं की जानकारी तक नहीं हो पाती है सुदूरवर्ती क्षेत्रों। तो प्रचार क्यों नहीं करते आप? नहीं, देखिए, कहीं अगर खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने का काम भी अगर ये सरकार कर रही है तो काबिल तारीफ है। पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया। आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, पंचायतों में, गाँवों में अधिकारी जा रहे हैं दरवाजे पर और पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या, और उस समस्या का त्वरित निष्पादन हो रहा है। और मैं दावे से बोलता हूँ निष्पादन हो रहा है। गोली कैसे चल जा रहा है आपके जेल में? सबसे सुरक्षित जगह तो जेल ही होता है इस धरती का। देखिए, बहुत अच्छा बात आपने उठाया है। जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में जब हजारीबाग की अदालतों में जज के सामने गोली मार दी गई। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.